बिहार चुनाव के नतीजों से पहले सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आई। रात के वक्त एक ट्रक अचानक से ईवीएम सेंटर के अंदर घुस जाता है और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में बवाल मच जाता है। आरजेडी के समर्थक पहुंचते हैं, नारे लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर दौड़ते हैं, लेकिन हालात बिगड़ चुके होते हैं। आरजेडी का यह आरोप है कि ये ट्रक ईवीएम से भरा हुआ था और बिना किसी सूचना के मतगणना केंद्र में घुस गया। उनका ये कहना है कि रात करीबन 2 बजे से सीसीटीवी कैमरों की फीड बंद थी। अब सवाल उठता है कि जब मतगणना से पहले पारदर्शिता की बात की जाती है तो आखिर कैमरे बंद कैसे हो जाते हैं। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि ट्रक में आखिरकार था तो था क्या। आरजेडी का ये बड़ा दावा है कि ट्रक में ईवीएम जैसे बक्से रखे हुए थे और 3 घंटे तक ट्रक अंदर ही रहा था। पार्टी कार्यकर्ता वीडियो बनाकर ये कहते हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से बक्से देखे हैं, जिसके बाद हंगामा बढ़ जाता है। प्रशासन को मजबूरन ट्रक की तलाशी भी लेनी पड़ती है। तो वीडियो में साफ दिखा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जब बॉक्स खोले गए तो वो खाली निकले। अब आपको बताएं कि आरजेडी का ये बड़ा आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद निकलता हुआ नजर आया। तो वहीं प्रशासन ने यह सफाई दी कि ये सिर्फ खाली बॉक्स थे, जिन्हें आगे की मतगणना या फिर ईवीएम के रखरखाव के लिए लाया गया था। लेकिन आरजेडी अभी भी मानने को तैयार ही नहीं है कि इन बॉक्सों से अदला बदली नहीं की गई है। उनका ये कहना है कि 3 घंटे तक ट्रक अंदर रहा था, हो सकता है कि बॉक्स पहले ही खाली कर दिए गए हों। तो वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया है कि ट्रक चालकों को सामने क्यों नहीं लाया गया, सीसीटीवी फुटेज क्यों बंद किया गया था और चुनाव आयोग अभी तक चुप क्यों है। इसलिए अब सिर्फ सासाराम ही नहीं, भागलपुर और मुजफ्फरपुर से भी शिकायतें आने लगी है कि मतगणना केंद्रों के कैमरे बंद पड़े हैं, फीड गायब की गई है और अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। आरजेडी का ये बड़ा आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान देश की सुरक्षा से हटकर बिहार चुनावों में धांधली करवाने पर है। उनका ये कहना है कि कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए जाते हैं ताकि गड़बड़ी छिपाई जा सके। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इस तरह के खूब वीडियो सामने आए थे और इसीलिए अब सवाल यह है कि आखिरकार इन वीडियोस का सच क्या है। अगर ट्रक खाली था तो इतनी देर तक वो सेंटर के अंदर क्या कर रहा था, और अगर कैमरे तकनीकी कारणों से बंद हुए तो उन्हें तुरंत ठीक क्यों नहीं किया गया। ये सवाल चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक ट्रक या फिर कुछ कैमरों का नहीं रहा है। ये लोकतंत्र की साख का सवाल बन चुका है और हर बार जब कोई वाहन स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है या फिर कैमरा बंद होता है तो जनता के मन में एक ही डर उठता है कि क्या वोट चोरी हो रही है। क्या सचमुच चुनाव आयोग अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो खुद सामने आए, सच्चाई साफ करे और जनता पर भरोसा कायम रखे, क्योंकि अगर लोकतंत्र की नींव पर शक पैदा हुआ तो हार किसी पार्टी की नहीं बल्कि जनता के विश्वास की होगी। इसलिए अब जनता मांग कर रही है कि चुनाव आयोग खुद सामने आकर इन सभी वीडियोस की सच्चाई को बताए, क्योंकि पूरी तरह से आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं सभी के इशारों पर वोट चोरी की जा रही है, ईवीएम की अदला बदली की जा रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की नाक के नीचे से इस तरह के वोटों की अदला बदली हुई है, यानी कि ईवीएम की अदला बदली चुनाव आयोग की नाक के नीचे से हुई है। बहरहाल इन सभी पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच चुनाव आयोग भी वोट चोरी में उतना ही भागीदार है जितना कि सत्ता पक्ष भागीदार है। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर चल रही है। बहरहाल यही सवाल न्यूज गंगा आपसे पूछ रहा है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।